अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज जिस टॉपिक को मैंने चूज किया है वो है 5 नंबर समरी और बॉक्स प्लॉट। ठीक है। तो 5 नंबर समरी और जो बॉक्स प्लॉट है उसमें जो मैंने डाटा जो लिया हुआ है वो है डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन किलो वॉट आवर्स। जो मैंने स्क्यूनेस में लिया था वही वाला सेम डाटा मैंने यहाँ भी लिया हुआ है। सही। और इसमें डेली हाउस इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, किलो वॉट आवर इसकी यूनिट है। और ये 20 वैल्यूज हैं टोटल, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एन है वो कितनी है, 20 है। तो हमें करनी है, हमें 5 नंबर समरी भी, यानी इसकी सबसे पहले कंप्यूट करनी है और उसके बाद हमें बॉक्स प्लॉट के ऊपर इसको प्लॉट भी करना है। तो ये 5 नंबर समरी होती क्या है? देखिए, ये इस तरह होती है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसमें मिनिमम वैल्यू होती है, इसमें Q1 होता है यानी क्वार्टाइल वन होता है, इसमें सेकंड क्वार्टाइल होता है यानी Q2 होता है जिसको मीडियन भी हम कहते हैं, और थर्ड क्वार्टाइल होता है जिसको हम Q3 भी कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरे जो पांचों की पांचों जो वैल्यू होती हैं इसे हम डाटा की 5 नंबर समरी कहते हैं। और यही जो 5 नंबर समरी है इसको हम बॉक्स प्लॉट के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने में तो कोई मुश्किल नहीं होगी, तो हम बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। जैसे 33 इसकी जो है वो मिनिमम वैल्यू है और 61 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन ये दो वैल्यूज तो बहुत आसानी के साथ आ जाएंगी। इन्हीं जो दो वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं। और यहीं पर आउटलायर्स भी होते हैं। आउटलायर्स के बारे में फिर बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, अब क्या करें? बाकी हमें चाहिए इसके क्वार्टाइल्स, यानी यहाँ से 3 से लेके स्टेप 5 तक ये हमें रिक्वायर्ड है। अब जब हमें क्वार्टाइल रिक्वायर्ड होते हैं तो हमें डाटा को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे डाटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं 33 मेरी पहली वैल्यू और 61 आखिरी वैल्यू है। तो डाटा जब ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम Q1, Q2, Q3 फाइंड करेंगे। तो पहले मैंने ये Q1 फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। जो क्यू कोटाइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Qn = n मल्टीप्लाई बाय n+1/4। ठीक है। और TH वैल्यू यानी n+/4th वैल्यू। तो n जो होता है यहाँ पे वो कोटाइल नंबर होते हैं और कोटाइल आपको पता है 3 होते हैं। तो इसलिए ये n की वैल्यू जो कैपिटल n है ये 1 2 3 तक जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। जो स्मॉल n है वो हमारा 20 है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और Q जो n जो है यहाँ पे कैपिटल N वो है 1, क्योंकि हम कोटाइल 1 कर रहे हैं। तो 20 + 1 / 4 वैल्यू। अब जब इसको ऐड करेंगे आप 20 + 1 21/4 आएगा। आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5.25 वैल्यू आएगी। देखिए, ये जो 5.25 वैल्यू है ये वैल्यू है, यानी इस वैल्यू के ऊपर जो है कोटाइल एग्जिस्ट करेगा। ये कोटाइल नहीं है, यानी कि 5.25 कोटाइल नहीं है बल्कि ये पोजीशन है। ठीक है। तो जो Q1 यानी Q1 की जो पोजीशन है वो ये वाली है। अब हम Q1 फाइंड करेंगे इस पोजीशन के ऊपर। तो आप देखें क्या कहता है वो, फिफ्थ वैल्यू। देखें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फिफ्थ वैल्यू, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, और 0.25, और एक वैल्यू इससे आगे, यानी कि सिक्स्थ वैल्यू, फिर माइनस फिफ्थ वैल्यू। देखें इसकी ये क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अगर तो कोई डेसिमल पार्ट नहीं आता, फॉर एग्जांपल सिर्फ फिफ्थ वैल्यू आ जाती, तो फिर मुझे ये जो अप्रोक्सीमेशन जो फॉर्मूला है इससे क्वार्टाइल फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। मैं डायरेक्ट फिफ्थ वैल्यू जाके फाइंड कर लूँ, वही मेरा क्वार्टाइल होता। तो आप यहाँ से देखें, 133 पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर फोर्थ और फिफ्थ। तो क्वार्टाइल मेरे पास कितना आ जाता? 40। लेकिन मसला ये है कि ये फिफ्थ वैल्यू तो नहीं है, ये तो 5.25 है। इसका मतलब जो क्वार्टाइल 1 है वो फिफ्थ वैल्यू पे नहीं है, यानी कि फिफ्थ वैल्यू से थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है? 0.25 आगे है। ठीक है। तो इस वजह से, तो फिर इससे फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा वाला होगा? वो होगा सिक्स्थ वैल्यू। इसका मतलब फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू में 0.25 फ्रैक्शनल पार्ट है जो मुझे साथ लेना है। डेसिमल पार्ट भी मुझे इसमें ऐड करना होगा। तो मैं करूंगा क्या कि क्योंकि फिफ्थ एग्जैक्टली फिफ्थ पोजीशन तो है नहीं, ये तो 5.25 पोजीशन है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, फिफ्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसमें मैं प्लस करूंगा जितनी भी वैल्यू फिफ्थ पोजीशन से आगे बढ़ रही है, यानी 0.25 वैल्यू फिफ्थ पोजीशन से आगे की तरफ जा रही है। तो ये जो 0.25 वैल्यू है ये मैं आगे किस तरह से इसको एडजस्ट करूंगा? तो इस तरह से करूंगा। देखें, प्लस लिखूंगा मैं, 0.25 लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, सिक्स वैल्यू यानी एक इससे अगली वैल्यू। तो सिक्स वैल्यू है कौन सी? तो ये फिफ्थ वैल्यू तो 40 थी और सिक्स वैल्यू है 43। ठीक है।
तो 6 वैल्यू जो है वो 43 है। तो इसको जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें 43 आपके 6 वैल्यू आई और फिर 5th वैल्यू, यानी इसको किस तरह से आप लिखेंगे, देखें जो 5th वैल्यू थी वो बाद में लिखते हैं, माइनस के बाद में लिखते हैं, और जो उससे आगे जो वैल्यू होती है वो यहाँ लिखते हैं, और इसके बीच में माइनस की साइन आती है। यानी इनके डिफरेंस से 40 जो 6th वैल्यू है और जो 5th वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.25 से, जब ये फ्रैक्शनल पार्ट यानी ये डेसिमल पार्ट जो है वो इसमें एडजस्ट होगा। तो 43 माइनस 40 कितना आएगा 3, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 आएगा, 0.75 40 में ऐड करेंगे तो 40.75 किलो वॉट आवर हमारा Q1 होगा। अब इसी तरह से हम Q2 फाइंड करेंगे। तो जब Q2 फाइंड करेंगे तो N कैपिटल N की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि N यहाँ पे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n प्लस 1/4 होता है, ये इसका फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो 21/4 यहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 जब करेंगे तो 10.5 वैल्यू आएगी। अभी भी देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ डेसिमल पार्ट आ रहा है जो कि 0.5 है, तो हमें इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरह फॉर्मूला में एडजस्ट करेंगे, देखें क्या लिखूंगा मैं, 10th वैल्यू, फिर प्लस आएगा, फिर जो भी डेसिमल वैल्यू वो आएगी, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन मैंने किया, और इसमें जो 10th वैल्यू है उससे एक वैल्यू आगे 11th वैल्यू, फिर माइनस वापस 10th वैल्यू, ठीक है। अब हम इनमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो 10th वैल्यू और 11th वैल्यू क्या है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो आप देखें कि 10th वैल्यू क्या है, देखें 5th वैल्यू तो ये थी 6 7 8 9, ये 10th वैल्यू है। तो 10th वैल्यू जो है वो है 46, और 11th वैल्यू है 47, ठीक है। तो 47 माइनस 46 आएगा, क्योंकि देखिए पहले हम 11th वैल्यू लिखते हैं और वो है 47, ठीक है, और ये है 46। तो देखें यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ये 47, ये 46। अब इनका डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई होगा जो भी डेसिमल पार्ट आता है 0.5 का, इस वक्त क्योंकि 10.5 है तो 0.5 का डेसिमल पार्ट है। तो 46 में हम इनका डिफरेंस लेंगे, जैसे 46 माइनस 47 तो कितना आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होगा और फिर ऐड हो जाएगा 46 में, तो ये 46.5 जो है ये Q2 आ जाएगा। जो Q2 है वो असल में मीडियन भी होता है, और Q2 भी कहलाता है और उसे मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है Q3 का पार्ट जो है, और ये हमारी लास्ट वैल्यू होगी, फिर हम उसके ऊपर बॉक्स प्लॉट के ऊपर हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल 21 ओवर जैसे एन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n प्लस 1/4 जो कि फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21/4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15.75 आ जाएगा। तो अब हमें जब फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे पास डेसिमल पार्ट आया है, तो हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 15th वैल्यू जो भी होल नंबर है पहले वो आप लिखें 15, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद आप प्लस करके लिखें 0.75, देखिए प्लस लिखा, फिर 0.75 लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे क्या था 15th वैल्यू, तो एक इससे वैल्यू आगे 16th वैल्यू, फिर माइनस, फिर 15। तो हमें क्या देखना है, 15 और 16 वैल्यू क्या है वो हम डेटा में ऊपर जाके देख लेते हैं। तो देखें कि ये 10th वैल्यू थी 11 12 13 14, ये 15 वैल्यू है, 15 वैल्यू है 51, और 16 वैल्यू है 55। तो 55 माइनस 51 करेंगे हम, तो देखिए 55 माइनस 51, इसके डेसिमल को सॉरी इसके जो डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पार्ट से, जो कि 15 जो कि 0.75 था। तो इस 51 माइनस 51 करें, सॉरी 55 माइनस 51 करें तो 4 आएगा, 4 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को आप 51 में ऐड कर दें तो 54 आपके पास Q3 आ जाएगा। तो हमने अब तक के जो फाइंड आउट किया है इस प्रॉब्लम में, जो हमने कंप्यूटेशन की है, उसमें हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड की है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है, Q1 फाइंड किया है, Q2 फाइंड किया हुआ है, और Q3 फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये तीनों, और दो मिनिमा मैक्सिमा, ये मिला के जो होते हैं ना, इसे हम कहते हैं 5 नंबर समरी, डाटा की ये 5 नंबर समरी कहलाती है। अच्छा, इसमें दो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जैसे 33 और 61 दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है। तो बॉक्स प्लॉट पे हमें यही जो वैल्यूज है ना वो हमें डिस्प्ले करनी होंगी। तो डिस्प्ले हम कैसे करेंगे, ये आप जो है देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो स्केल लिया हुआ है, जब तक आप इस डायग्राम को स्केल पे नहीं बनाएंगे ना, तो आपसे ये डायग्राम सही नहीं बनेगी, जो इसका मकसद है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको स्केल से बनाएं, रूलर से नहीं बनाएं। तो जो मैंने रूलर लिया हुआ है उसके अंदर मैंने
1 सेंटीमीटर, जो मैंने स्केल यूज किया 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट मैंने लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 30 से 35 तक ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने इसको कहा क्या हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने क्या शो किया हुआ है, 5 यूनिट्स। तो पहले अगर मैं स्टार्ट हूँ तो 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, इसी तरह से ये पूरा जो मेरे पास डायग्राम बनी है वो कितने सेंटीमीटर पे बनेगी, 1 2 3 4, तकरीबन 5 या 6 सेंटीमीटर पे बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको किस तरह से मुझे डिस्प्ले करना है, जो सारी वैल्यूज है ना वो मुझे एक्स एक्सिस पे लेबल करनी पड़ेगी, यानी ये वाली एक्स एक्सिस आएगी। तो देखिए 33 मैंने यहाँ लेबल किया हुआ है पहले, फिर उसके बाद ये क्योंकि डेसिमल ये 0.5 का एक, यानी कि ये सिंपल जो यूनिट है, जो 30 35 के बीच में जो सब यूनिट्स हैं वो 0.5 के हैं। तो 40.75 जो है वो ये 40 है, ये 40.5 है, तो 0.75 इससे 0.25 आगे होगा, तो ये 40.75 है ये वाली लाइन। इसी तरह से ये 46.5 है, ये 54 है, और ये है 61, ठीक है। अब ये जो बॉक्स प्लॉट होता है, इसमें होता क्या है, एक बॉक्स होता है जो आपके सामने बना हुआ है, इस बॉक्स की जो विड्थ है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है, ये आप यूनिट रख लें, आपकी मर्जी है, कम से कम यूनिट रखें ताकि कुछ बॉक्स बना हुआ मिले आपको। अब देखिए ये बॉक्स प्लॉट जो होता है उसमें पांचों वैल्यू हमें शो करनी होती हैं। बॉक्स हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपके पास Q1 होगा ना, जहाँ पे Q1 होगा, ये देखिए ये Q1 है 40.75, वहां से ये बॉक्स स्टार्ट होगा और ये एंड होगा Q3 के ऊपर। Q3 54 था, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी इस तरह। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को जो बाद में 54 तक लाइन बनाई है, इन दोनों को मैं मिला दूंगा, दोनों एंड्स को मिला दूंगा, तो मेरे पास एक बॉक्स बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब मुझे ये शो करना है कि इसका मीडियन कहाँ पे होगा। तो जो मीडियन है वो 46 है, 46.5 है, तो 46.5 की मैंने यहाँ पे लाइन बनानी होगी, जैसे ये मैंने यहाँ पे लाइन डिस्प्ले कर दी है, ठीक है। उसके बाद मुझे इसके विस्कर्स बनाने होंगे, इसको हम विस्कर्स भी कहते हैं, यानी बॉक्स विस्कर प्लॉट भी कहते हैं। तो ये जो आपके सामने नजर आ रही है ना, जो बाहर जो इस तरह ये लाइंस बनी हुई हैं, ये विस्कर्स कहलाती हैं। ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को शो करती हैं। तो यहाँ से इसके बिल्कुल मिड से एक लाइन हम आगे लेके जाएंगे, कहाँ तक, जहां तक मिनिमम वैल्यू आ रही है डाटा की 33 जो आ रही है वहां तक। और फिर इसके Q3 की साइड से और आगे की तरफ हम बिल्कुल इसके मिड में से लाइन बनाते हुए आगे ले जाएंगे 61 तक के, जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमने जो डिस्प्ले ऊपर जो किया है, इसको इस इसके ऊपर, यानी इस ग्राफ के ऊपर, उसे हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इस बॉक्स प्लॉट से हमें मिलेगा क्या, हमें इस बॉक्स प्लॉट से बहुत सारी फाइंडिंग्स मिलती हैं, लेकिन सबसे उनमें से एक ये है कि हमें इसका शेप भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास 61 से लेके 46 तक का जो अगर डिफरेंस आप देखें, तो ये बहुत बड़ी, यानी कि वैल्यू आपको मिलती है ना, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है एज कंपेयर टू द 33 टू 46.5, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि इसका जो इस बॉक्स प्लॉट के अंदर जो ये जो मीडियन है साइड से, ये देखें यहाँ से, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो हमें जो है वो डाटा ज़्यादा जो है राइट स्क्यूड नहीं मिलता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमें नॉर्मल ही दिखता है डाटा, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ नहीं है, यहाँ से लेके 46.5 से लेके 61 तक की बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर ये बिल्कुल इसके इस साइड पे फर्दर इस तरफ हो जाता है, यानी ये जो मीडियन की जो लाइन है वो फर्दर आगे बढ़ जाती, तो फिर ये लेफ्ट सॉरी राइट स्क्यूड हो जाता, क्योंकि राइट साइड से लेंथ बड़ी हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप स्क्यूनेस की जो वीडियो है वो देखें, तो डी डाटा सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स का जो डिफरेंट डिस्टेंस है वो सिमेट्री, यानी यहाँ से भी एरिया सेम है, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, तो फिर ऐसा होता है कि एक तरफ से ऐसे स्क्यूड चलती हुई जाएगी लाइन, ऐसे करके बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह साइड से की जो लाइन लेंथ जो है वो बढ़ रही है, तो इस वजह से ये हमारे किस साइड से बढ़ रही है, राइट साइड से, तो इस वजह से ये राइट स्क्यूड कहलाता है। इसी तरह से लेफ्ट स्क्यूड भी होती है, जब लेफ्ट साइड से वैल्यू बढ़ के हमें इस तरह से मिलती है, ज्यादा टेल बढ़ जाती है लेफ्ट साइड की तरफ से, तो ये लेफ्ट स्क्यूड कहलाता है डेटा, ठीक है। तो अगर हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं तो इससे हमें ये पता भी चलता है कि ये डाटा जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये है बहरहाल कुछ इसमें स्क्यूनेस मौजूद है,
और वो है इसकी राइट साइड से। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, हम ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कहते हैं। अब अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे स्क्यूनेस की, तो उस वक्त हमारे पास इसकी स्क्यूनेस जो मुझे याद आ रही है, मुझे सही याद नहीं है, 0.11 समथिंग करके आई थी ना। तो हमने कहा था कि स्क्यूनेस की वैल्यू, जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, जो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने फाइंड किया था, ठीक है, वो हमें एक्यूरेट मेजर बताता है। यहाँ से हम ये देख तो सकते हैं कि ये राइट स्क्यूड हमें नजर आ रहा है, क्योंकि इस 61 से लेके 46.5 तक के बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो और क्लियरली हमें नजर भी आ रहा है, अगर आप डिफरेंस भी करें ना, जैसे 46.5 माइनस 33 करें, ठीक है, और इसी तरह से अगर आप 61 माइनस 46.5 करें, तो आपको क्लियरली कुछ ना कुछ मेजर मिल जाएगा कि कौन सी वाली साइड ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है ना। तो तकरीबन अगर आप यहाँ से देखें भी सही, अगर तो अगर आप इसमें से 43 कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसमें 13 कर लें, और ठीक है ना, क्योंकि 3 और करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। तो तकरीबन 13, यहाँ पे डिफरेंस ऑलमोस्ट 13 से ज्यादा ही आ रहा है। इस तरफ से अगर आप देखें तो आपको, अगर आप देखें तो 13 से ज्यादा ही है ये वाली साइड, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा सेट है जो ऊपर हमें नजर आ रहा है, वो असल में राइट स्क्यूड है, क्योंकि हमारे राइट साइड पर है, तो इसलिए ये राइट स्क्यूड है, ठीक है। क्योंकि इससे ये बड़ी वैल्यू है, क्योंकि समथिंग जो भी डिफरेंस होगा इसका, वो 20 से कम है, लेकिन एग्जैक्टली आप यार फाइंड भी कर ले, मेरे पास कैलकुलेटर इस वक्त नहीं है ना, तो आप इसको फाइंड भी कर ले, तो मुझे तो ये जल्दी चीज ज्यादा लग रही है, तो ये राइट स्क्यूड की तरफ बढ़ रहा है। और जो मैंने स्क्यूनेस फाइंड की थी वो 0.11 ही आ रही है, ये वही सेम डेटा सेट है। तो मैं आपको कहने वाला था कि अगर डेटा सेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम जो फाइंड करते हैं, तो वो होता है SKP। अगर अगर ये वैल्यू जीरो की इक्वल हो जाती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो डाटा नॉर्मल हो जाता है, और उसकी शेप जो है वो बिल्कुल बेल शेप बन जाती है। आप वीडियो को देखिएगा, वो आपको और ज्यादा क्लियर बताए, अभी मैं सरसरी आपको ऐसे बता रहा हूँ। अगर अगर जो है SKP की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ जाती है, यानी ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, तो इस वक्त डाटा आपके पास जो बन जाता है वो होता है राइट स्क्यूड, ठीक है। इसी तरह से अगर अगर SKP की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन जीरो बन जाती है, तो डाटा लेफ्ट स्क्यूड बन जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा उस वीडियो को, उसके अंदर एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि जिस ऑथर की, यानी जो बुक है जिससे मैंने ये लिया है, उसका मैंने स्क्यूनिस के अंदर आपको रेफरेंस भी दिया है इस बुक का। तो उसमें मैंने कहा था कि उसने, यानी ऑथर कहते हैं कि स्क्यूनिस की वैल्यू, अगर स्क्यूनिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनिस की जो वैल्यू है वो किसके बिटवीन रहे, जीरो, अगर वो जीरो को अप्रोच कर रही हो दोनों तरफ से, यानी ये जीरो है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से यानी अप्रोच करती है, यानी राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूडनेस हो जरूर डाटा के अंदर, लेकिन वो जीरो को अप्रोच कर रही हो, तो फिर डाटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बन जाता है। लेकिन अगर स्क्यूनेस की वैल्यू, अगर स्क्यूनेस की जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है, देखिए मैं वहां पे लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर ये ग्रेटर देन वन है, तो फिर ये जो स्क्यूनेस है ना, वो फिर सेवियर होती है, सेवियर बन जाती है स्क्यूनेस, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर वो लेस हो किससे, -1 से, ठीक है, -1 से स्क्यूनेस क्या हो, लेसर देन -1 हो, तो फिर भी सेवियर स्क्यूनेस होती है। क्लियर हो रही बात, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दैट बुक। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया, लेक्चर नहीं बल्कि ये डिस्कशन आपको समझ आई होगी। और अगर कोई आपका इसमें जो है किसी भी किस्म का कोई आपका कमेंट हो, तो आप मुझे ज़रूर अप्रोच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए, नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक में मैं इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।